नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आपको बता दें, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना हर घर जल नल योजना को लेकर के लगातार जो है विवादों में रहा है। आपको बताते चले, जिस तरह से आज कुमार अमित जो भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने राज्यपाल से आज मुलाकात की और उन्होंने 4 मुद्दों को लेकर के राज्यपाल के पास जो है ज्ञापन भी सौंपने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विभिन्न जिलों में जो है हर घर जल योजना जो है वो अब दिखती नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही जो है नगर निगम चुनाव जो है वो भी अभी तक जो है रुका हुआ है। साथ ही उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन जो है जैसी मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने का काम किया और उन्हें इन सारी समस्याओं, इन मुद्दों से जो है उन्होंने अवगत कराने का भी काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में के हर एक गांव में जो घर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए नल जल योजना प्रारंभ किया था, उसमें केंद्र की भी हिस्सेदारी थी, राज्य की भी हिस्सेदारी थी। केंद्र ने अपना फंड राज्य सरकार को दिया, यहां काम भी प्रारंभ हुआ, पर प्रारंभ होते ही काम रुक गया, ठप पड़ा है, क्योंकि जितने भी बोकारो सहित झारखंड के अधिकांश जिलों में जो कार्यरत एजेंसियां हैं उनके तक फंड पहुंच ही नहीं रहा है। और यही जून जुलाई उसका एक लास्ट समय था वर्क कंप्लीशन का। तो ऐसे ही शुद्ध पेयजल झारखंड के हर एक घर में पहुंचे, ये सभी सरकार की प्राथमिकता रही है। ये विलंब होने से जो यहाँ की जनता है, ग्रामीण जनता, उनके तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ झारखंड की ग्रामीण जनता को मिलेगा नहीं। तो इस विषय से भी हमने महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया है। हमने महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया है जो झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 में आया था। उसके तहत यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति जब धर्म परिवर्तन करता है तो वो उपायुक्त से, जिला कलेक्टर से अनुमति लेता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे अंतर धार्मिक विवाह भी बहुत बड़ी पैमाने पे, और उसके आगे में बहुत धोखाधड़ी हो रही है। तो हमने आग्रह किया है कि उस विधेयक में यह भी प्रावधान लाया जाए कि आप जब भी अंतर धार्मिक विवाह करेंगे तो वहाँ का जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार, वो उपायुक्त महोदय से भी उसका कंसेंट ले और माता पिता से भी ले। उसके साथ साथ आप देखें कि झारखंड के हर एक जिला में कब्रिस्तान को लेकर के और आम जनता में हमेशा जो है हिंसा और सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि ये अपने के यहाँ फंड भी है, बजट भी है उसके लिए कि हर एक कब्रिस्तान का समुचित घेराबंदी हो। तो हमने आग्रह किया है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए, हर एक जिला को, कि जो वहाँ पे कब्रिस्तान है उसका अविलंब घेराबंदी कर दिया जाए, कि उससे जो है जो कब्रिस्तान के आड़ में जो जमीन अतिक्रमण का जो विषय आता है और उसके कारण जो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है उससे प्रदेश बचे। आप देखेंगे यहाँ पे जो है नगर निकाय चुनाव अभी लंबित चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने आग्रह किया है। साथ साथ बोकारो का एयरपोर्ट जो कि 2018 में प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना के तहत वहां भी शिलान्यास हुआ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, 2-3 साल हो गया, आज एयरपोर्ट संचालन नहीं हो रहा है। उसमें राज्य सरकार की उदासीनता के कारण छोटी छोटी कमियां, जैसे एम्बुलेंस है, जैसे फायर फाइटिंग का व्यवस्था हो, ऑब्स्टेकल लाइट लगाना हो, छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण एक इतना अच्छा एक वहां पे जो सुविधा जनता को मिलना चाहिए उससे वंचित है। जबकि प्रधानमंत्री जी का वादा है कि इसको लेकर के साथ साथ बोकारो में के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो। इस सारे विषयों को लेकर के हम लोग आज महामहिम से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि इन सारे विषयों पे सकारात्मक पहल करने की कृपा करें। क्या हमारे परिवार परिचय कर दिया जाए? मैं कुमार अमित झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य हूँ, बोकारो से हूँ।